हमारे सामने बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम और दाद देती हूँ पांडा साहब की, जो महिलाओं के बीच में अकेले दमदार पुरुष बैठे हैं, तो ये भी फ्रीडम ही है। इनके लिए भी तालियां। अच्छा, मेरे लिए फ्रीडम जब शब्द आता है तो मुझे लगता है फ्रीडम दो प्रकार की होती है। एक होती है अच्छी फ्रीडम, एक होती है बुरी फ्रीडम। क्योंकि सिगरेट पीना भी तो फ्रीडम ही है भाई। जवानों को चाहिए कि हमें सिगरेट पीने दिया जाए, हमें क्लब में जाने दिया जाए, हम जिनसे चाहे मन चाहे शादी कर सके, शादी में नहीं खुश है तो 1 साल के बाद तलाक भी दे सके। बहुत सारी प्रकार की फ्रीडम्स हैं जो समाज में है। तो अच्छी फ्रीडम भी होती है और बुरी फ्रीडम भी होती है। अब लोग बात करते हैं कि भाई अच्छी प्रकार की जो फ्रीडम है ना, उसी को मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। क्योंकि अच्छी प्रकार की फ्रीडम को ही मान्यता मिलेगी तो क्राइम होते रहेंगे। क्योंकि जो आपके अंदर रावण है वो तो सीता का कहीं ना कहीं से प्राप्त कर ही लेगा। अब भाई हम रावण को फ्री भी नहीं कर सकते, क्योंकि रावण कुछ और भी बुरा कर देगा, उसकी तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो समझ की बात ये नहीं है कि भाई करा तो जाए क्या। अच्छी फ्रीडम भी है, बुरी फ्रीडम भी है, कैसे बताया जाए, कौन से मानदंड बनाए जाए कि भाई ये करना है ये नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि अच्छी फ्रीडम जो है, हम सिविलाइज्ड लोगों की दिखावे की कुछ नियम कानून है, सिर्फ दिखावे के। क्योंकि असल जिंदगी में अगर झांक के देखें अपने अंदर तो सभी रावण हैं और सबके 10-10 सर हैं, सबके। और जो अपने अंदर के रावण को देख लेता है, अनंता वो ही राम बन जाता है। वाल्मीकि बनना इतना आसान नहीं होता जब तक स्वयं का बोध नहीं होता। तो जो सेट ऑफ रूल्स है वो हम सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल ने बना दिए हैं, और हम लोग को लगता है कि यही सही है, इसी के अनुसार चलना चाहिए, और कोशिश भी करते हैं 1 दिन 2 दिन, और फिर जब थक जाते हैं तो फिर गुनाह करने लग जाते हैं। और जैसे कि हम तो भारत देश में रहते हैं तो गंगा नर्मदा गोदावरी बह रही है जब तक, तब तक पाप करने की आजादी भी है, तो हम करते रहेंगे क्योंकि गंगा तो बही रही है ना। फिर डुबकी लगा लेंगे, फिर कर लेंगे। अब बात करते हैं बुरी फ्रीडम की। तो जो बुरी फ्रीडम होती है वो हम इंसान हैं। अगर आप आदिकाल में जाइए तो जितने संविधान आज है, जितने रूल्स आज बने हैं, उसके 0.1% भी जो थे वो आदिकाल में नहीं थे। और ना ही जेल थी, ना ही प्रयोगशालाएं थी, ना ही समाज सेवी संगठन थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग वही करते थे जो वो चाहते थे। हमें भी फ्रीडम को ऐसे ही परोसना चाहिए अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपने लोगों के लिए। मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ, तो मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है जब सत्यता की जीत हो और सत्यता को प्रमाणित करने की आवश्यकता ना पड़े। जब मैं सत्य कहूँ और मेरा सत्य स्वीकार्य हो, तो ये मेरे लिए आजादी है। इसके अलावा कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, क्योंकि जहां जहां सेट ऑफ रूल्स होंगे वहां मैं दिखावा तो करूंगी बहुत ही अच्छी बनने का, लेकिन छुपते ही, आंख बचाते ही गुनाह करते चली जाऊंगी। तो मुझे गुनहगार ना बनाइए, बल्कि मेरे सत्य को स्वीकार कीजिए। अब सत्य ये नहीं है कि मैं एक महिला बन गई हूँ, मैं साड़ी पहनी हुई हूँ और मैंने बहुत सारा क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के यहाँ पे एकदम टक करके बिल्कुल हीरोइन बन के बैठी हूँ, तो ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि औरत बनने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ा। सत्य ये है कि एक GID लेटर, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर लेटर पाने के लिए साइकेट्रिस्ट के दरवाजों के मार चक्कर लगाने पड़े, और कभी उसने जांघों के बीच हाथ लगा के देखा कि क्या है, तो कभी उसने मेरे नितंब छू के देखा, तो कभी उसने मेरे स्तर की गोलाइयां नापने की कोशिश करी कि कितना स्त्री है और कितना पुरुष है। मैं कह रही हूं कि मैं स्त्री हूं,
लेकिन मेरे अस्तित्व को अपने पैमाने पे चेक करने के लिए साइकियाट्रिस्ट ने कितने बार मुझे रेप कर दिया अपनी निगाहों से, ये मैं वर्णन भी नहीं कर सकती शब्दों में। लेकिन क्योंकि मुझे वो लेटर चाहिए था, क्योंकि भारत सरकार को चाहिए कि आप ट्रांसजेंडर है तो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर ट्रांसजेंडर। अ वुमन इज नॉट सपोज्ड टू प्रूव दैट वुमन इज वुमन, अ मैन इज नॉट सपोज्ड टू प्रूव दैट मैन इज मैन, बट अ ट्रांसजेंडर हैज टू प्रूव दैट ट्रांसजेंडर इज ट्रांसजेंडर। अरे भैया, दम चाहिए ये बोलने के लिए कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, इससे बड़ा क्या और प्रमाण लेंगे आप? मेरी छाती और मेरी जांघों के बीच में मेरी आत्मा की इज्जत क्या है? मैं हमेशा बोलती हूँ, आप एक स्त्री का रेप करते हैं और उसकी सजा अगर मौत है तो एक किन्नर का रेप करने की सजा 10 बार मौत है। तालियां नहीं बजें क्यों? इसलिए क्योंकि जब मैं एक औरत हूं, मेरा अस्तित्व देख के कोई मर्द अपने आप का आपा खो दे और मेरा रेप करे तो वो मेरी आत्मा का रेप करता है। क्योंकि मैंने वुमनहुड पाने के लिए अपनी माँ छोड़ी, अपना बाप छोड़ा, अपना घर आना छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, अपने आप को दर्दनाक तकलीफों से होके यहाँ तक लेके आई हूँ। तो ये इसलिए नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूं हर टाइम जब आप चाहें, ये इसलिए है क्योंकि मैं फ्रीडम को फील करना चाहती थी। ये फ्रीडम थी कि मैं बाल ऐसे बना लूं, मैं साड़ी का पल्ला भी ऐसे घुमा के पहनूं, मैं मम्मा की लिपस्टिक छुप छुप के ना लगाऊं, मैं जैसी हूं मैं वैसी बन के सामने रहूं। अरे मुझे आपकी बेटी नहीं बनना, आपकी बहू नहीं बनना, लेकिन मैं अपने घर में जो हूं एटलीस्ट वो तो आप मुझे समझ सकते हैं। ये संसार बहुत ही लालची है। स्त्री और पुरुष मेरी नजर में सबसे लालची हैं, क्योंकि एक औरत तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। जिस दिन एक औरत संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखती है, उसका रिप्लेसमेंट तैयार है मार्केट में। और एक पुरुष भी अगर घर की जिम्मेदारियों को नहीं संभालता है तो उसके अलावा भी दूसरा पुरुष मोहल्ले में तैयार मिलता है। तो ये सत्य है जो मैं आपको बोल रही हूं और आपको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि ये सच है। और ये सत्य है मेरे जीवन का कि मुझे स्त्री और पुरुष पूर्ण नहीं करते हैं। मैं अर्ध पैदा हुई जरूर हूं, लेकिन मुझ अर्ध में ही अर्धनारीश्वर है। आप अर्ध दो मिलके पूर्ण होते हैं, लेकिन मैं खुद पूर्ण हूं अपने आप में। इसलिए मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है जब मैं सत्य को बेझिझक कह सकूं, मैं बात कर सकती हूँ सत्य की और सत्य को स्वीकार किया जाए। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको अपना जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी करवाने के बाद में, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि जब तुम्हारे पास योनी होगी ना तो हम शादी कर लेंगे। तो ये लालच दिया गया कि जब ऐसा हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। अब भाई क्योंकि इतनी अकेली होती है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना दोस्त, कोई नहीं। और ऐसे में पुरुष आके अगर ये बोलता है कि सुनो तुम बहुत खूबसूरत हो, एक कमी है, अगर वो कर लोगी तो मैं तुम्हारा तुम मेरे। और वो बच्ची जो होती है नादान से अपने जीवन पूंजी बिल्कुल ताक पे रख के डॉक्टर्स के केबिन में जाके और लेट जाती है और उसको कुछ नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। सिर्फ प्रेम की चाहत में, स्वीकार्यता की चाहत में, अपनेपन की चाहत में, सर के ऊपर एक छत मिल जाएगी उस चाहत में, एक कंधे पे हाथ मिल जाएगा उसकी चाहत में, वो सब कुछ करवा लेती है। और उसके बाद क्या होता है? पुरुष तो पुरुष है, पुरुष आता है सब कुछ करता है, एक बंद कमरे में मैं उसकी और वो मेरा हो जाता है। और बंद कमरे के बाद फिर अचानक से उसकी माँ जिंदा हो जाती है, उसका बाप जिंदा हो जाता है, उसके पड़ोसी जिंदा हो जाते हैं, उसके दोस्त जिंदा हो जाते हैं, उसके दुनियादार जिंदा हो जाते हैं। और एकदम से वो बोलता है कि सुनो प्यार तो तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मम्मी को हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई मेरा तो प्रेम बहुत ही अमर है तुम्हारे लिए, लेकिन माँ की मर्जी के लिए सहरा बांधना पड़ेगा। मेरे पापा को पोता चाहिए, मेरा बेटा चाहिए जो तुम नहीं दे पाओगी, तो पापा की खुशी के लिए सहरा भी बांधना पड़ेगा। और फिर संजना जैसी वो लड़की आसमान में देखती है और कहती है खुदा ईश्वर
एक ऐसी जेल की दुनिया दी है तूने, एक ऐसी जेल की दुनिया दी है तूने, आजादी तो दूर दूर तक नहीं है। सूफियाना मोहब्बत में मैं तो खो जाती हूँ, सूफियाना मोहब्बत में मैं तो खो जाती हूँ। मेरा रब दूल्हा और मैं दुल्हन अब हो जाती हूँ, मेरा रब दूल्हा और मैं दुल्हन अब हो जाती हूँ। आजादी तब मिलेगी जब ये आत्मा परमात्मा में लीन होगी। जब तक एक गोल जेल में हूँ ना, एक गोल जेल में चक्की पीसूंगी और पीसती रहूंगी। आजाद तब होंगी जब परमात्मा के पास जाऊंगी। धन्यवाद। पच्चीस तारीख 24 तारीख क्या रहता माधव ଏଇଟା କହୁଛୁ କି? ସବୁ ମାୟରେ ବାହାର ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୋକା ଏବଂ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ନାଟକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ସେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ନାଟକକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିକି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଇଟରଙ୍କ ପରମିଶନ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଫର୍ମାଟ, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। सर चीनी पड़ेगा ना এইটা ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, बहुत कई सारी এইটা ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମିଳିବନି କେବେ। Wait, to be clicked.
Organizers for coming up with such a beautiful literary festival. From discussions to deliberations, storytelling to poetry recitals, networking over lunch to forming new friendships, there has been so much that has happened.